असूस भाई वीडियो नहीं डाल लिया भाई वीडियो असूस भाई कहाँ हो 3 महीने से असूस भाई वीडियो असूस भाई हेलो एवरीवन, शायद आप लोगों में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे। मेरा नाम है अब्दुल अजीज़ उर्फ अजूज़ और मुझे ये जानना है कि गुड़गांव में मस्जिद कहाँ है। खैर, आप लोग इस चीज़ से तो वाकिफ़ होंगे कि मैं 2-3 महीने में एक वीडियो डाल देता हूँ, पर शायद आप लोग एक चीज़ भूल रहे हैं कि मैं 1 साल में एक गाना डालता हूँ। और ये वीडियो 3 महीने बाद इसीलिए बन रही है क्योंकि मुझे गाने का प्रमोशन नहीं, रेंट भरना है। खैर, तो अब जब हम सब यहाँ पे एक बार फिर से मौजूद हैं, हमें इस मौके को बिना ज़ाया करे हम सबको साथ में हमनवा सुनना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, माई न्यू सिंगल हमनवा is out now and it's available on all the streaming platforms. I provided the link in the description. Happy streaming. I hope you like the song. जाऊँ मैं कहाँ ये बता दे, ये मुझसे दूर होने की वजह, ख्वाबों में से ही तू सता दे, कहीं तो दिखाओ चेहरा, कैसे हम यूँ बुला दे, तुझसे जो सीखी वफा, कैसी वफा ये बता दे, जब मैं ना था मेरी जगह। हेलो गाइस, वो वेलकम टू, तुम लोग वेलकम करो सालो। मैं आया हूँ एक तो 3 महीने बाद। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे एक स्पेशल 30 सेकंड का सेगमेंट उन लोगों के लिए रखना चाहता हूँ जो मुझे 3 महीने गायब रहने के लिए गाली देना चाहते हैं। कमेंट सेक्शन आपका है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बस कितनी गाली दोगे सालो। हो गया। वीडियो शुरू करते हैं। भाई मैं इतना गायब हो गया कि रफ्तार भाई ने दूसरी शादी कर ली। मैं इतना गायब हो गया राघव आनंद मेन स्ट्रीम हो गया। मैं इतना गायब था कि मृणाल शंकर और हिट ह्यूमन का बच्चा हो गया ब्रो। वो भाई मैं इतना गायब था कि मैंने गाना डाल दिया भाई, हमनवा आउट नाउ ऑन ऑल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। और उसके बाद भाई मैं कड़ी पत्ता भाई से भी मिल के आ गया भाई। क्रेजी मीटअप हो रहे हैं भाई। ब्रो वी लुक द सेम, डोंट यू गाइस थिंक? यिन यांग। भाई मैं इतना गायब हो गया कि रणवीर अलाहाबादिया is getting cancelled for a joke. Ranveer Alabadia. Why people trying to cancel him, make him apologize, and is way more funnier than what he actually said on Latent. In my opinion, it's entertainment, bhai. It's not a big deal, bro. Come on, bhai. Protest चल रहे हैं, भाई, against India's got Latent. That is really funny to watch. और तो कोई दिक्कतें हैं ही नहीं हमारे देश में, भाई. संस्कृति बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, guys. भले ही तुम्हारी मौत एयर पोल्यूशन से क्यों ना हो, भाई. कोलकाता वाले केस में तो मैंने नहीं देखा था, भाई, इतना एक्टिव किसी को होते हुए। जितने लोग लिख रहे हैं, भाई, ऐसी कैसे बोल दिया फैमिली को लेके, भाई. ये सारे भाई शोज पे जाएंगे, स्टोरी बनाएंगे, वहाँ रैपर बोल रहा है माँ सब ये वो तेरी बहन मुझसे प्यार करती, वो सब एंजॉय हो रहा है, ठीक है. ये जब 4 लौंडे बैठते हैं ग्रुप में, जोटा जलता है, तेरी वहां की भाई. अरे माँ, कोई लड़की दिख जाए इंस्टाग्राम पे कुछ भी करते हुए, भाई कमेंट सेक्शन खोल के सबसे पहला लेटर तुम्हारा आर होता है. ये सब ठीक है भाई, ये सब ठीक है भाई, लेकिन फैमिली के बारे में कैसे रहे जावड़े. अब ऐसा तो नहीं है कि रणवीर भाई ने उस कंटेस्टेंट को ये बोल दिया कि आपकी मम्मी को टेस्ट ट्यूब बेबी करवा. और भाई रणवीर ने जो लेटेंट पे बोला, भाई वो उसका ओरिजिनल जोक भी नहीं था, वो इट्स टेकन फ्रॉम एन इंटरनेशनल एक्ट. खैर, इन सब चीजों के बारे में हम डिटेल में अगली वीडियो में बात करेंगे. टिल देन आई थिंक रणवीर प्रयागराज शुड टेक अ चिल पिल. इट्स बीन 92 days सिंस आई हैव अपलोडेड अ वीडियो गाइस. गॉड डैम. अब मुझे पता है सब लोग के दिमाग में ये सवाल है कि भाई अजूज भाई आप कहाँ थे 3 महीने, क्या कर रहे थे? भाई मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं कुछ भी नहीं कर रहा था. इफ आई हैव टू कट इट इन शॉर्ट, ये लास्ट 3 महीने मैं एक लूप में फंसा हुआ था जो कि बहुत ऑन एंड ऑफ चल रहा था मेरी लाइफ में पहले भी, बट इस बार इसने मेरे को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लिया था. यू नो, मैं इसके गिरफ्त में आ चुका था बहुत गंदी तरीके से. कभी नहीं हुआ इतना बुरा, तो कभी नहीं हुआ भाई. बेसिकली दिस लूप कंसिस्टेड ऑफ मी एस्केपिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, और अपने कंफर्ट जोन में घुसते जाना, और एडिक्शन कह लो या चेजिंग चीप डोपामीन, सस्ते नशे, नॉट लिटरली सस्ते नशे बट टेम्पररी सेटिस्फैक्शन. चीप डोपामीन का तो मतलब तुम लोगों को शायद पता ही होगा, बट दोज हु डोंट नो, डोपामीन इज बेसिकली अ केमिकल इन योर ब्रेन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग यू फील गुड, प्लेजर, रिवॉर्ड. ये वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो तुम्हारा डोपामीन कंट्रोल करता है बेसिकली दिमाग में. फॉर एग्जाम्पल, तुम वर्कआउट करके आए हो, तुमने 1 घंटे का पूरा वर्कआउट सेशन किया, उसके बाद जो तुम्हारे अंदर वो फीलिंग आती है, दैट पंप, दैट यू नो सेटिस्फैक्शन ऑफ लुकिंग एट योरसेल्फ इन द मिरर, दैट्स बेसिकली डोपामीन डूइंग इट्स जॉब. नाउ चीप डोपामीन वर्ड से ही मतलब पता चल रहा है सस्ता सेटिस्फैक्शन फ्रॉम थिंग्स दैट आर नॉट हेल्दी, थिंग्स दैट आर not gonna add any value in long term. कोई फायदा नहीं होगा उनका आगे चल के, और बहुत ही टेम्पररी, बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम के लिए तुम्हें वो सेटिस्फैक्शन और अच्छा लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, मुठ मारना भाई, इससे बेहतरीन एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता भाई. पॉर्न एडिक्शन, सोशल मीडिया स्क्रॉल करते रहना 4-4, 5-5 घंटे रात को बिस्तर में, नींद हराम कर रहे हो अपनी, जंक फूड जबकि पता है कि अगले दिन ये सब खा के पेट चुट जाएगा लेकिन टेस्ट बढ़िया है. गेमिंग, एक्सेसिव गेमिंग, 12-12 घंटे स्क्रीन पे बस लगे हुए हो. तो गैम्बलिंग इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ चीप डोपामीन. फटाफट पैसे बन रहे हैं, रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है. सो व्हेन यू गेट इनटू ऑल दीज एक्टिविटीज, हाय 3 महीने बाद तुम भी अपनी शक्ल दिखा दो, हाय
सो रही थी अभी, इसको वीडियो में आना है, इसको पता है मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, फुटेज खाने आई है। ऑल दीज एक्टिविटीज दे ट्रिगर योर ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम टू अ पॉइंट वेयर चीजें जो एक्चुअली में मायने रखती हैं लाइफ में, द एक्चुअल डोपामीन, वो तुम्हें सेटिस्फाइंग नहीं लगेगा, ये सब सेटिस्फाइंग लगेगा। तुम्हें तुम्हारा दिमाग बोले छोड़ो, इतना लंबा क्यों करना है, मतलब इतनी मेहनत क्यों करनी है जब मुठ मार के ही वो सेटिस्फैक्शन मिल जा रही है। समझे? अगर मैं तुम्हें अपनी लाइफ का एक एग्जांपल दूं, उस फेस से एक एग्जांपल निकाल के, मेरे लिए लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन क्या है? मेरा यूट्यूब चैनल है ना, मेरे को उस पर रेगुलर वीडियोस डालनी चाहिए, इस चैनल को ग्रो करना चाहिए, नंबर्स, पैसा, बिल्स पे होंगे, उससे सब कुछ सॉर्ट होगा, हर चीज वहां से हो सकती है, बट उसमें लगेगा टाइम। जहां एक पॉइंट पे मेरा टारगेट गोल्ड प्ले बटन हुआ करता था, उसकी जगह भाई मेरा टारगेट क्या बन गया भाई, वैलोरेंट में इमॉर्टल रैंक पहुंच। भाई शर्म आ रही है मेरे को ये बोलते हुए भाई। अब मैं खुद से ये सवाल करता हूँ भाई कि मैं इतना चूतिया कब बन गया भाई, कसम। गोल्ड प्ले बटन पहुंचने में लगेगा टाइम, अभी आराम से 1 साल मान लो, 2 साल मान लो, जितना भी टाइम लगेगा भाई। इमॉर्टल पहुंचने में क्या 1 महीना ग्राइंड करो, इमॉर्टल पहुंचो भाई। मैं पहुंच गया, आई एम इमॉर्टल इन वैलोरेंट नाउ। जिस दिन मैंने इमॉर्टल रैंक टच किया भाई, मैं बहुत खुश भाई, 1-2 घंटा भाई 4 लोगों ने तारीफ कर दिया, हाँ भाई बढ़िया, वाह ओके। अब उसके बाद क्या करूं मैं उस इमॉर्टल का, मैं क्या करूं? या तो ऐसा होता कि अगर मैं दिन में 12-12 घंटे गेमिंग कर रहा हूं तो मैं भाई उसकी स्ट्रीमिंग ही कर ली कि उससे पैसे ही आ गए, रेंट भर दिया ना, मेरे को बस गेम के अंदर रैंक अप होते हुए अच्छा लग रहा है, बस मेरी दुनिया वही है, टेम्परेरी स्टूपिड इररिलेवेंट फकिंग सेटिस्फैक्शन जिसका कोई फायदा नहीं है। कब बड़ा होऊंगा भाई मैं, कब बड़ा होऊंगा? सॉरी यार मम्मी, दैट्स व्हाट चीप डोपामाइन एडिक्शन डज टू यू भाई। आई एम जस्ट सेइंग दिस ताकि तुम लोग इस चीज से अवेयर हो, ठीक है? मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है इतनी शर्मनाक कहानी सुनाने में, या आई एम एम्बैरेस्ड ऑफ इट, बट भाई मैं ये सारी चीजें तुम लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यू गाइज आर स्टिल यंग और डिस्ट्रैक्शंस बहुत कॉमन होते हैं और तुम लोग बहुत आसानी से इस ट्रैप में फंस सकते हो भाई। साल बर्बाद हो जाते हैं भाई लोगों को निकलते। तुम लोग इस वक्त अपने पीक टाइम में, और इस टाइम पे डिस्ट्रैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं भाई, सो जस्ट बी केयरफुल, नो व्हाट इज व्हाट। एक बार तुम्हें चीप डोपामाइन का चस्का चढ़ गया, फिर तुम वही सारी हरकतें करोगे जिससे तुम्हें वो मिल रहा है, और फिर वो तुम्हारा रूटीन बन जाएगा। एक बार वो रूटीन बन गया, फिर वो तुम्हारा कंफर्ट जोन बन जाएगा, फिर बस अब निकलते रहो उससे, करते रहो कोशिश। दे ऑल गो हैंड इन हैंड भाई। मैं सच बता रहा हूँ भाई, इतनी गंदी लाइफस्टाइल हो गई थी ना भाई, कभी भी खा रहा हूँ, कभी भी सो रहा हूँ, कभी खा ही नहीं रहा हूँ, कभी सो ही नहीं रहा हूँ, बस स्ट्रेस हो जा रहा है फालतू का भाई, काम अलग नहीं हो रहा कुछ। चीप डोपामाइन एडिक्शन, कंफर्ट जोन, एस्केपिज्म, दिस इज ऑल रियल, इट्स जस्ट नॉट विजिबल, देयर इज नो इंडिकेटर फॉर इट, एंड बाय द टाइम यू अंडरस्टैंड दैट ये सब हो रहा था मेरे साथ, तब तक भाई बहुत सारी चीजें खराब हो चुकी होती। और ऊपर से भाई एक तो ये सर्दी भाई, मैं रेगिस्तान में पला बड़ा इंसान, वहां पे यहाँ की आधी ठंड भी नहीं है, बहन गांड फट गई मेरी भाई। तो लोग आसपास बात कर रहे हैं कि भाई इस साल तो ठंड नहीं पड़ी, क्या माँ चल रहा है भाई, बहुत ठंड लगती है भाई मेरे को भाई। लेकिन फक वैलोरेंट भाई, क्या वाहियात गेम है भाई, ये गंदी गेम छी भाई। अगर तुम लोग खेलते हो इस गेम को प्लीज छोड़ दो भाई। पीक फ्रस्ट्रेशन जो होती है ना, आई डिडंट इवन नो दैट एक्जिस्टेड इन मी ब्रो, आई एम नॉट जोकिंग, दिस गेम कैन टेक यू टू लेवल्स यू हैव नॉट इमेजिन्ड, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, इट्स डेंजरस, प्लीज डू नॉट प्ले दिस गेम, डिलीट इट राइट नाउ भाई। पहली चीज तो ब्रीच की माँ का भाई, ये बंदा कभी भी चौंधिया देता है भाई। मैं बस आधे टाइम अपनी स्क्रीन में ये और ये करता रहता हूँ ब्रो, एंड नाउ दैट दे हैव इंट्रोड्यूस्ड Tejo, I don't even know how to pronounce his name bro. Have you seen his drone dude? It looks like a cockroach, it's so creepy, scares the shit out of me because half of the time I can't even see a blast on my face. And then this Breach and Theo, they fucking pair up and whoop your team's ass bro. 3 players are just gone with the stun and the grenades bro. I hate that I don't know what all is happening now in the game bro, I don't understand it bro. And my team bro, Mumbai server, what the fuck is Mumbai server bro? What kind of people bro, you guys don't have a life, you guys don't go outside your house bro. This server, everyone is traumatized, everyone just comes here to take their frustration out. This guy, he's playing comp, ascendant rank comp, and he's doing a fucking meeting on Zoom. Why are you ruining my game, you corporate fuck? Never solo queue after platinum. Do not do that. पहले मेरे साइफर को देख के फटती थी, you know, when I used to see a cipher in the opponent, I was like, एक साइड तो गया भाई, खत्म. And the ciphers are such narcissistic players, bro. I swear they'll put their own fucking camera, take their own selfies. That's what my cypher does, bro. He has no comms on the opponent. कहाँ है? Where is chamber lurking from? No fucks given, bro. He's just taking selfie. भाई मेरी टीम के duelist अपनी गांड मरा रहे होते हैं भाई, उन लोगों से एंट्री नहीं होती. कभी रेना कभी ब्लाइंड देते हुए नहीं देखा मैंने आज तक एक भी रेना को भाई. बस इंस्टा लॉक कर लेंगे भाई रेना मेन duelist. Not once have I seen the Reina of my team ascendant rank man. Come on, put a blind by please. अपनी टीम की रेना का ईगो इतना ज्यादा, he wants to take the first pick without a blind. Dry peaks part, मर गया वैन का लौड़ा. फिर आता भाई Phoenix tries to throw a blind which blinds half of his teammates including me. Part, मर गया ये भी बैन का लौड़ा. अब मैं क्या करूं मैं चुत? I'm playing fucking Sage.
Come on, man. Yoru is like trying to prank every fucking one. Why, bro? Just play with the team, bro. Please, bro. Half of them don't have mics, bro. They have my like, bro, mummy, papa so rahe hain. Never comp queue in the night. Mumbai server, please don't do that shit. Horrible experience. Worst experience ever. Bro, I'm playing Jet, bro. I've smoked. I've updraft dashed through cipher wires. I'm checking. My Sova is just pata nahi kahan drone. You have aim this, bro. Aim. It's going outside the fucking map. Shock dart. He drones after I've entered and killed 2 people. पिछले एपिसोड में नियॉन ने सताया था. वो 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 3 एक्ट नियॉन ने जो रुलाया ना भाई मेरे को लास्ट सीजन भाई, जो रुलाया ना भाई. बाइंड पे यू हॉल में तुम खड़े. रेस इज अनदर ब्रो. रेस को पता नहीं क्या मुसलमान बनने का शौक चढ़ा हुआ है ब्रो. बशोफक हरकत जदीद, बशोफक अज़ूज़ की 1 2 अल्लाहु अकबर. And the chamber in my team plays like this. She didn't come home. You know where Viper is. Can you come for one night? Oh, I love this gun. I'm fucking traumatized from this game, bro. Please don't play Valorant. You see this icon on anyone's monitor by chance, just run away. They are mentally fucked. Everything is shattered in them. That is a loop I somehow escaped. I made it out alive, guys. I'm here right in front of you. Fun fact about this game, bro. मेरे account पे मेरे पास सिर्फ Silver, Ascendant और Immortal बड़ी है. बस इसके अलावा आगे पीछे कुछ नहीं है मेरे पास. और तो नूब बोलने से पहले इमॉर्टल आ जाओ पहले. लोडो व्हाट इज डायमंड. डिलीट मार दो प्लीज. तुमने कर लिया ना, तुम सफल हो जाओगे जिंदगी में, बता रहा हूँ भाई. एनीवेज, तो मैं इस लूप में काफी दिनों तक फंसा रहा. और भाई मेरे इर्द गिर्द जो लोग थे भाई वो परेशान होने लग गए कि भाई अज़ूज़ कहाँ मर गया है बेंचो. 3 महीने हो गए हैं. क्योंकि ऑनेस्टली भाई ये चैनल सिर्फ अब मैं रन नहीं करता हूँ. बहुत लोग जुड़ चुके हैं इस चैनल के साथ. मैं तुम लोग की बात नहीं कर रहा हूँ. तुम लोग कभी नहीं जुड़ोगे. तुम लोग बस गाली देने आते हो मेरे को. तुम लोग से मैं परेशान. एनीवेज, तो मैं कह रहा था कि अब ना काफी सारे लोग जुड़ चुके हैं भाई. एडिटर्स हो गए, विजुअल जो बना रहे हैं इस चैनल के, म्यूजिक का अलग ही पूरा टीम है. तो बेसिकली आई एम द कैप्टन ऑफ दिस शिप. और इफ आई स्टार्ट सिंकिंग माई शिप, एवरीवन अराउंड मी आल्सो स्टार्ट सिंकिंग. बेसिक कॉमन सेंस. तो लोगों ने फिर डंडा करना शुरू किया भाई मेरे को कि भाई ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा. भाई मैं यहाँ पे रोजी रोटी की भी बात नहीं कर रहा हूँ भाई. इस चैनल से मेरी भी रोजी रोटी नहीं बनती भाई. क्या रोजी रोटी बनेगी. मैं वीडियो ही नहीं डालता इस चैनल पे. यहाँ पे यार बस वही है कि इस चैनल को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं लोग. और बहुत लोगों ने मेहनत करी है भाई. ऐसे ही गाने नहीं निकले हैं, ऐसे ही वीडियोज नहीं बनी है. तो वो वाली चीज है. इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर ही फॉल करती है. आई एम ऑनेस्टली ग्रेटफुल फॉर दैट शिट भाई. आई एम सो हैप्पी कि मैंने इन सारे लोगों के साथ काम किया है, कि जुड़े हुए हैं भाई, कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं ब्रो. जो भी हैं भाई अज़ूज़ के पीछे जो भी हैं भाई, थैंक यू सो मच. सब लोग, ऑडियंस भी, ठीक है. इससे ज्यादा मुझे तुम लोगों को नहीं बिगाड़ना है प्लीज. बहुत लोग हैं भाई, किसी दिन नाम मेंशन करके भाई वीडियो बनाऊंगा. दूसरी चीज भाई, इंस्टाग्राम ने जो मुझे बर्बाद किया है भाई. रीलों ने क्या ब्रेन रॉट रील्स आती है भाई फीड में. दारू पी लो धाए धाए, काजू किशमिश बाए बाए, गांजा फूको धाए धाए, दाल रोटी बाए बाए नाले. क्या हो चुका. एक तो भाई मेरा ब्रॉडकास्ट चैनल उड़ा दिया यार इंस्टा. कभी अकाउंट उड़ा देते हैं, कभी ब्रॉडकास्ट चैनल. क्या करा है मैंने आपका इंस्टाग्राम, क्या करा है. क्यों करते रहते हो आप ये बकचोदी मेरे अकाउंट के साथ. अच्छे खासे 15,000 मेंबर हो गए थे मेरे ब्रॉडकास्ट चैनल पे. दिख ही नहीं रहा मुझे. आई कांट सी इट. मार्क जुकरबर्ग, आई हैव क्वेश्चन. व्हाई माय अकाउंट, व्हाई डू यू. Someone help, please. I want my broadcast channel again. That was my secret diary. वहाँ पे मैं अपने सारे रैंट करता था, वॉइस नोट भेजता था रात को 3-3 बजे. क्या मजा आती थी यार, क्या बढ़िया. सब छीन ले रहा है इंस्टाग्राम मुझसे ना. मेरी छोटी छोटी खुशियां छीन ले रहा है मुझसे. तो मैं इस लूप को कैसे तोड़ा, कैसे बाहर आया. हाउ डिड दैट ट्रांजिशन कम इन माय लाइफ कि मैं वापस वीडियो बना रहा हूँ. अगर कुछ लोगों को याद होगा, मैंने लाइव पे आके, इंस्टाग्राम की लाइव पे आके बक दिया था कि सब नहीं करना मेरे को भाई. क्या है ये करना. तो मैं चाहता ही हूँ यार, ये कहीं ना कहीं तो मैं करना चाहता ही हूँ ना. फिर इसलिए तो मुंह दिखाई हो रही है मेरी वापस. उस लाइव से इस वीडियो तक ऐसा क्या हो गया कि भाई ये वीडियो बन रही है. तो पहली चीज तो भाई जितनी भी आसपास बीटी थी ना भाई, आई मेड पीस विद दैट कि भाई ये बकचोदी कभी नहीं रुकने वाली. इसका कुछ करा नहीं जा सकता. इसको लेकर मैं बैठ भी नहीं सकता जिंदगी भर. तो ब्रो जस्ट अब ऐसा हो गया कि करते रहो, बकचोदी जारी रखो अपनी. मेरे को इससे कोई लेन देना नहीं. अब ये चीज अब मेरा ऑरा नहीं चूस सकता. फिर भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलना था भाई मुझे. ये मैंने बहुत सुना भाई, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो. कैसे. उसके बाद भाई रैंडमली मेरे को आती है अपनी कॉलेज की याद. बहुत ज्यादा. जितने भी लोग कह रहे हैं ना कि भाई कॉलेज लाइफ सो स्ट्रेसफुल, सो शिट, भाई मैं मजाक भी नहीं कर रहा हूँ भाई. कितना अच्छा टाइम था भाई वो. क्या सुकून की जिंदगी थी भाई वो. बहुत माइन्यूट स्ट्रगल था भाई. बहुत मिस कर रहा था भाई मैं. और उसी टाइम पे हो रहा था स्प्रिंग फेस्ट. मैं चुपचाप निकल गया भाई IIT खड़गपुर. बिना कुछ सोचे समझे मैं चला गया भाई. बस वन गुड डिसीजन आई मेड दिस ईयर भाई. वन गुड डिसीजन. दैट वाज वेयर आई ब्रोक माय कंफर्ट जोन ब्रो. दैट वाज द ट्रांजिशन पॉइंट. तुम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हो इस ट्रांजिशन के लिए. आई एम नॉट जोकिंग भाई. मैं पहुंचता हूँ IIT खड़गपुर सुबह 6:30 बजे
बजे मैं खड़गपुर के गेट पे हूँ। IIT खड़गपुर का जो मेन गेट है उसके आगे एक चाय की टपरी है। सुबह के 6:30 बजे वहां पे करीब 6 लौंडे एक टेबल पे बैठे हुए थे। ठीक है, मैं अपना बोरिया बिस्तर लेके उस टेबल पे पहुंचा। मैंने सोचा बात करता हूँ, कौन जूनियर ही होंगे कॉलेज के, पूछता हूँ क्या सीन चल रहा है, कैसा है सब कुछ, क्योंकि मैं बहुत क्यूरियस था हमेशा से कि कोविड के बाद जो बैचेस होंगे वो कैसे होंगे, क्या है उनमें। उनको ये भी पता है कि अपने सीनियर्स को तुम्हें कैसे एड्रेस करना है, इंट्रो कैसे देना है। मैं बहुत क्यूरियस था ये सब जानने के लिए, बट मेरे को कभी मौका नहीं मिला कि मैं वापस अपना कॉलेज जाऊं, जबकि मेरी कॉलेज की डिग्री अभी भी मेरे कॉलेज में ही है। और जो फर्स्ट ईयर में मैंने बुक्स ली थी वो मैंने अभी तक वापस नहीं करी है, और उसका फीस अभी तक पता नहीं क्या, मेरे को मेल आता रहता है बार बार। मेरे पापा ने उसका स्क्रीनशॉट ले गया भाई, उसमें भेजा भाई फैमिली ग्रुप में भाई व्हाट्सएप पे। मेरी बहन कह रही है पापा भैया अभी भी पढ़ रहे हैं। तो अब ये 6 लौंडे बैठे हुए हैं। मैं जैसे ही उनके टेबल पे पहुंचा, आई एम नॉट जोकिंग, मैं किसी चीज की भी कसम खा लूंगा भाई, एकदम वाकया सच है ये। मेरे पास बकायदा फोटो खींची है मैंने लौंडों के साथ भाई। इसमें सारे लौंडे नहीं है वैसे जो मेरे को पहले दिन उस दिन मिले थे। मैं जैसे ही उनके टेबल पे जा रहा था, पहुंच रहा था, उनमें से 2 लौंडे उठ के आए, कह रहे अजूज भाई आप इंजीनियरिंग व्हाट द फक पार्ट 3 कब डालोगे। पैन उनमें से बाकी लौंडों को नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मेरे को टेबल पे इनवाइट आया भाई, टपरी पे चाय के टेबल पे इनवाइट आया भाई। मुझे ऐसा लग रहा है पोकर नाइट चल रही थी वहां पे भाई। तो इनवाइट तो मिल गया। आप टेबल पे बैठने से पहले भाई ये 2 लौंडे फोटो की बात करने लगे भाई, फोटो खिंचवाना। उनमें से जो लौंडे मेरे को जानते भी नहीं वो भी आके फोटो खिंचवा लिए कि भाई बाद में पता कर लेंगे कौन है। क्या हो गया, ठीक है, मेरे को बड़ा सही लगा वो चीज। मैंने कहा वाओ, पहली बार हुआ भाई ऐसा मेरे साथ। उसके बाद भाई ये लौंडा जो मेरे को पहचान गया था और आके मुझसे पूछ रहा था कि भाई इंजीनियरिंग पार्ट 3 कब आएगा, ये फोटो खिंचवाने के बाद मेरे को कहता है लेकिन भैया आप तो अब इररिलेवेंट हो गए। ये तो इज्जत मिलती है मेरे को, काय की इज्जत। फोटो खिंचवा ली, सब खिंचवा लिया, फ्लेक्स हो जाए, कल स्टोरी लग जाएगी भाई। सबने एक एक करके तो मेरी गांड मारी है ना उस दिन भाई। उसके बाद फिर मैंने खेल दिया भाई, मैंने सीनियर कार्ड खेल दिया। मैंने कहा अब तुम सब एक एक करके मुझे इंट्रो दो भाई, जूनियर बढ़िया है भाई वहां के। फिर भाई फेस्ट अटेंड किया भाई, इतने सारे लोगों से मिला मैं भाई, ओ माय फकिंग गॉड। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग मेरे को वहां पे, इतनी होलसम कॉन्वर्सेशंस हो गई ना। एक बंदे ने मुझसे ये तक पूछ लिया कि भाई आपने अपनी फिजियोथेरेपी करवाई, कितने टाइम में करवाई, आपका डॉक्टर कैसा था। उसने पूरा सब इन्फॉर्मेशन ले ली भाई। जितने भी लोग उस दिन आके मुझसे मिले भाई, तुम लोगों ने मेरे को रियलिटी चेक दिया भाई एक तरीके से, पता, क्योंकि इससे पहले मैं ऐसे क्राउड में कभी ऐसे इतना एक्सपोज नहीं हुआ हूं। मेरे को पता ही नहीं है, वंस इन अ व्हाइल इधर उधर लोग मिल जाते हैं, बट आई फेल्ट लाइक दैट्स इट ब्रो। देयर स्टूडेंट्स, इंजीनियर्स, दैट इज माय फकिंग क्राउड एंड आई फेल्ट सो गुड भाई। जितने लोगों से पूछा आप क्या कर रहे हो, मेजॉरिटी वो स्टूडेंट्स फ्रॉम IIT खड़गपुर ओनली, या हम यहाँ से इंजीनियरिंग कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं वो। इतना अच्छा लगा ना भाई मेरे को ये सब सुन के, तुम लोगों को देख के भाई। और फिर भाई तुम लोग कितने स्वीट हो भाई तुम लोग। भाई मैं अपना वाटरमेलन फ्रूट बॉल खा रहा हूँ भाई, एक बंदा आया मेरे पास चलते हुए, कह रहा भाई आप अजूज, मैंने करना ही वो चला गया भाई, वो चलो सॉरी भाई ओके। ये जो शुरुआत में जो मेरे को 6 लौंडे मिले थे, इनके अलावा बाकी सब अच्छे थे। ये हरामी मेरे साथ 3 दिन चिल किए। उसके बाद उनमें से एक का रात में मैसेज आया मेरे को, भैया पेपर है आपके पास। फिर भाई वही सब, you know, I was just like on my way back to गुड़गांव, I was just thinking भाई in the flight and everything कि भाई क्या क्रेजी एक्सपीरियंस था भाई, इतना अच्छा लगा भाई मेरे को। हाँ भाई मैं इतने टाइम के लिए तुम लोगों को घोस्ट नहीं कर सकता हूँ भाई, ये मैं मेरी तरफ से गलत है भाई। ये दिस इज ठीक है भाई, है मेरे को रियलाइजेशन, ऐसी बात नहीं है कि रियलाइजेशन नहीं है भाई, बट ना मैन जेन्युइन ब्रो, यू गाइस आर वेरी नाइस ब्रो। लेकिन क्या हार्ड फोटो है भाई, मैं कितना खुश लग रहा हूँ भाई इसमें, कम ऑन मैन। चड्डा लटका हुआ है मैन, माँ भी है भाई कमरे की, मजा आ गया भाई। घुसते ही जो नॉस्टैल्जिया हिट किया है ना मेरे को इसके कमरे में भाई साहब। अमित त्रिवेदी का कॉन्सर्ट चल रहा था भाई वहाँ पे, उस दिन फ्री पास दे दिया मेरे को, जाओ जूस भाई आप एंजॉय करो भाई। मैं यार तुम लोग बहुत अच्छे हो यार, तुम लोग बहुत बढ़िया हो भाई। नेक्स्ट ईयर स्प्रिंग फेस्ट में कुछ करते हैं, मागी चूत भाई, मैं जाऊंगा भाई स्प्रिंग फेस्ट में शो बजा के आऊंगा नेक्स्ट ईयर भाई खड़गपुर। उसके बाद भाई मेरे को फिर भाई हो गया कि नहीं यार भाई छोड़ना तो नहीं है भाई, ये तो बहुत क्रेजी लोग हैं भाई। एवरी इंटरेक्शन आई हैड दैट डे वाज सो होलसम इन इट्स ओन वे ब्रो। मेरे को नहीं पता था भाई कि मैं इतना मैटर करता हूँ, मेरा ये सीन है, मेरे को खुद नहीं पता था, मजाक भी नहीं कर रहा। तो हाँ भाई दैट वाज वन आई ओपनर फॉर मी। और वहां से फिर चीजें हल्की हल्की ट्रांजिशन होने लगी। घर आया मैं, वापस स्टूडियो भागा सीधा, मैंने गाना बनाया। मैं कहा गाना डालो, गाना चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। गाना डाला, वीडियो बना रहा हूँ। सालो तुम लोग क्या हो यार, तुम लोग भाई खुश, अब खुश। इसलिए मैं तुम लोगों को वीडियो की शुरुआत में सर पे नहीं चढ़ा रहा था भाई, क्योंकि तुम लोग पूरा एक सेगमेंट रखा था मैंने इसमें कि करता हूँ प्यार, मैं करता हूँ, टॉक्सिक हूँ लेकिन करता हूँ भाई। आई थिंक ये 3 महीने का गैप पहली बार हुआ है इस चैनल पे, मतलब इससे पहले 2 था भाई। कहीं तो रिकॉर्ड टूटे हैं इनसे, कुछ तो मर गया क्या मैं, लोग पूछ रहे ब्रो आर यू अलाइव,
क्या भाई, ऐसे थोड़ी ना मर जाऊंगा मैं, क्या है। बस एक चीज जो मैंने अच्छी करी इन 3 महीनों में, मैंने म्यूजिक बहुत बनाया भाई, और वो मैं बनाता रहा, वो मैंने नहीं छोड़ा, और वो अब निकलता रहेगा। एक तो निकाले भी बहुत और आएंगे। मैं सोच रहा हूँ कि 14 तारीख को वैलेंटाइंस डे स्पेशल एक गाना आपके लिए मैं पेश करूँ। वो आप जिस तरीके का रिस्पॉन्स मेरे को हमनवा पे देते हो उस पर डिपेंड करेगा। मैं तो चाह रहा हूँ कि आप कितना ही टाइम बचाए, 1 हफ्ता बचाए, 50,000 स्ट्रीम्स भी अगर आप क्रॉस करवा दो तो मैं वो गाना ड्रॉप कर दूँ, 14th को ही ड्रॉप कर दूँ। कर देते हैं भाई, लेट्स गो। एक और गाना है इस महीने मेरी तरफ से भाई, आप सबके लिए यार, क्योंकि आप सबने मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस। तो हाँ भाई, दैट one decision of going to IIT Kharagpur is where my comfort zone broke. So सही कह रहे थे भाई लोग कि बाहर निकलो, जाओ, मैं ही चूतियों की तरह बस कमरे में बंद वैलो किस रहा हूँ भाई, कम ऑन। छी भाई, आई फील सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से एस्केप कर ही रहे हैं भाई, बट वही है कि डिसीजन तुम पे है ब्रो, वो तुम्हें ही करना पड़ेगा। पिछला पूरा साल इसी चक्कर में तो बर्बाद हुआ है भाई, कोई डिसिप्लिन नहीं, हर डिसीजन को ओवरथिंक करते रहो, आउटपुट ओरिएंटेड अप्रोच हो रही थी मेरी चीजों को लेके, इसलिए मैं कुछ निकाल नहीं रहा था। पता नहीं भाई, बहुत अजीब ही फेस था वो लाइफ का वैन, वो एक पूरा साल क्या था, बट सीखने को मिला भाई, बहुत कुछ सीखने को मिला, क्रेजी था मैन, सो मजा आया, अच्छा लग रहा है मेरे को। लेट्स गो मैन, लेट्स गो। अब मैं कोई इनकंसिस्टेंसी का वादा नहीं करने वाला हूँ आपको, बस ये समझ जाओ मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, ये मैं 2020 से बोलता हुआ आ रहा हूँ। बाय द वे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। इस साल मैन सो फेब में बोल रहा हूँ हैप्पी न्यू ईयर, ठीक है भाई, सबका अपना अपना टाइम होता है, ये मेरा है। स्ट्रीम हमनवा, 50K स्ट्रीम्स ऑन हमनवा, न्यू सॉन्ग, बाय बाय। जाऊं मैं कहाँ ये बता दे, मुझसे दूर होने की वजह, ख्वाबों में से तू सता दे, कहीं तो दिखाओ चेहरा, कैसे हम यूं बुला दे, तुझसे जो सीखी वफा, कैसी वफा ये बता दे, जब मैं ना था मेरी जगह।